जूनागढ़ की ये तस्वीर, अलग अलग जगहों से ये अलग अलग 8 तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और ये अलग अलग जगहों से ये अलग अलग 8 तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने वाले भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात से ही पहुंचने लगे हैं। सुबह ठीक 3 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही जलाभिषेक और दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। प्रथम आरती में दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने हिस्सा लिया। इस बार कांवड़ियों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है, जिसे देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। सुबह 4 बजे से ही जिले के एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिन भर जलाभिषेक चलेगा और रात में शंकर पार्वती यानी कि शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर जागेश्वर धाम में आज प्रातः 3 बजे पट खोल दिए गए थे और 3 से भी पूर्व पट खुल गए थे। 3 बजे आरती प्रारंभ हो चुकी थी। 3:30 बजे से दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया और लगातार एक सा क्रम चल रहा है, क्योंकि विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कांवड़ियों की संख्या और भी ज़्यादा देखी जा रही है और प्रायः सभी दर्शनार्थी श्रद्धालु बड़े आनंद से भाव विभोर होकर के भगवान जागेश्वर नाथ जी के लिए जल अर्पण कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर बांदकपुर में व्यवस्था लगाई गई है। जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पर भ्रमण किया था और हमने जो बदलाव यहाँ पर सुझाए थे उन पर काम किया गया है। तो दर्शन करने वाले अपने उनकी सुविधा के लिए और पूरी व्यवस्था बनी रहे उसके लिए बदलावों को एक्सेप्ट किया गया है। नए कैमरे लगाए गए हैं, बहुत सारी और भी बैरिकेड्स की और मार्ग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। ओवरऑल अभी जो मैं यहाँ देख रहा हूँ व्यवस्था बहुत अच्छी है और जितने भी दर्शनाभिलाषी हैं उनके भी दर्शन आराम से हो रहे हैं। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता राजसमंद जिले के नाथद्वार पहुंची। सीएम ने नाथद्वार में श्री नाथ जी मंदिर में दर्शन किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहे। श्री नाथ जी भगवान की श्रृंगार झांकी का भी दर्शन किया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित बीजेपी नेता भी वहां पर मौजूद रहे। बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता राजसमंद जिले के नाथद्वार मंदिर पहुंची और उस दौरान की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम रेखा गुप्ता ने पूजन दर्शन किए हैं और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहे और श्री नाथ जी भगवान की श्रृंगार झांकी का भी दर्शन किया और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित बीजेपी के कई नेता भी वहां पर मौजूद रहे। तो 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीएम ने नाथद्वार में श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा किया और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहे। आज महाशिवरात्रि वाले दिन श्रीनाथ जी के दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। राजस्थान की ये भूमि परंपराओं की भूमि है, साहस बलिदानों की भूमि है
और प्रभु के दर्शन कर यहाँ के सभी निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन सभी के प्यार का, आशीर्वाद का। और दिल्ली में जो हमारे राजस्थान के परिवार रहते हैं, मैं सदैव उनसे जुड़ करके उनके सुख दुख में हमेशा रहूंगी, ये विश्वास यहाँ राजस्थान की जनता को दिलाती हूँ। ऐतिहासिक धरोहर और उसके साथ साथ में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, इन सभी चीज़ों का बहुत सारी स्कोप भी है और हम इसको मिल करके राजस्थान की स्टेट जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 10% से आगे बढ़े, हम इसके लिए प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दृष्टिकोण से कि राजस्थान की टूरिज्म की महत्ता को समझते हुए निरंतर काम कर रहे हैं। इस बजट में भी उन्होंने इसके लिए घोषणा की है। भारत सरकार ने भी खाटू श्याम जी में देशनोक के माता जी के मंदिर में, तनोट माता जी के मंदिर में, ऐसे अनेक जगहों पर अपनी तरफ से टेम्पल टूरिज्म को प्रसाद योजना के तहत लेकर के उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक सुबह 6 बजे तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम के चारों ओर श्रद्धालु की भारी भीड़ दिख रही है। आज महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही माघ मेला का भी औपचारिक समापन हो जाएगा। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त की गई है। संगम क्षेत्र और आने वाले सभी मार्गों पर पुलिस बल तैनात है। प्रशासन लगातार ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी कर रहा है ताकि श्रद्धालु को सुरक्षित और सुगम स्नान की व्यवस्था मिल सके। तो ये तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आज लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे और सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक कई लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और भी लोग पहुंचने की उम्मीदें हैं। माघ मेले में महाशिवरात्रि के मौके पर संगम तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तमाम वो स्नानार्थी हैं जो मां त्रिवेणी में ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए पहुंचे हैं और संगम का जो नजारा है किस तरीके का है, इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। यानी पूरा जो संगम का क्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से, स्नानार्थियों से पटा हुआ है और आज महाशिवरात्रि का मौका है और ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान दान का जो सिलसिला है वो मां त्रिवेणी की गोद में शुरू हुआ है, जो लगातार जारी है। और घाटों पर देखिए, जल पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आएगी, एनडीआरएफ की मौजूदगी नजर आएगी, सिविल पुलिस के साथ आरएएफ के जो जवान हैं वो भी आपको घाटों पर नजर आएंगे। यानी सुरक्षा भी बेहद चाक चौबंद है। और आज माघ मेले का समापन हो रहा है, महाशिवरात्रि का दिन है और न सिर्फ श्रद्धालु यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं मां त्रिवेणी में मोक्ष की कामना के लिए, बल्कि शिवालयों में भी भोलेनाथ के जो भक्त हैं उनका हुजूम उमड़ रहा है। और देखिए, ये वो तस्वीर है जो ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हुआ है, ये सिलसिला स्नान का जो लगातार जारी है और पूरा जो संगम का क्षेत्र है जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे, स्नानार्थी नजर आएंगे। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि माघ मेले का आज समापन हो रहा है और महाशिवरात्रि का मौका है और इस लिहाज से तमाम जो जरूरी इंतजाम है न सिर्फ वो संगम के तट पर दिखाई दे रहा है बल्कि स्नानार्थियों का भी जो रेला है वो संगम के तट पर उमड़ा हुआ है। गुप्रा जी मीडिया, प्रयागराज। महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है और ऐसे में इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेला अधिकारी ऋषिराज जी हैं। सर, आज माघ मेले का भी समापन हो रहा है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से देर रात्रि से जैसे ही शिवरात्रि का दिन स्टार्ट हुआ है, लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ हमारे सभी स्नान घाटों पर स्नान कर रही है और अभी तक जो सुबह प्रातः 6 बजे तक जो फिगर रिपोर्ट हुआ है, लगभग 10 लाख स्नान रिपोर्ट हुआ है। और जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा, सूर्यदेव निकलेंगे, वैसे ही लगातार जो है सो शहर की भी जो क्राउड है
वो आएगी। साथ में इस बार जो हमारे मेला क्षेत्र में जो शिवालय हैं, चाहे मनकामेश्वर मंदिर हो, चाहे नागवासुकी मंदिर हो, गंगोली शिवाला मंदिर हो, अरेल का सोमेश्वर महादेव मंदिर हो, सभी शिवालयों पे भी लगातार गंगा जल लेकर के श्रद्धालुगण वहां जा रहे हैं और शिवालयों पे भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पे प्रॉपर निकासी हो पा रही है कि नहीं। एक सवाल यह है कि आज माघ मेले का समापन भी हो जाएगा महाशिवरात्रि के साथ, तो इसको लेकर के क्या प्लानिंग है कि श्रद्धालु आसानी से अपने गंतव्य के लिए जा सके? निश्चित रूप से अभी एक अच्छी संख्या में कल्पवासी और जो हमारे संत महात्मा थे, पूजनीय संत महात्मा थे, वो पूर्णिमा के बाद चले गए थे, परंतु अभी भी जो हमारे पूजनीय संत और जो श्रद्धालु रुके हुए मेला क्षेत्र में, आज ऑफिशियली उनको भी समाप्त हो करके उनके भी अनुष्ठान का समापन होगा और सभी अपने गंतव्य को वापस जाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे कंट्रोल रूम हो, रोडवेज से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेलवेज पे भी हमारी टीम लगी है, तो किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को वापसी में दिक्कत ना हो, सकुशल वो अपने गंतव्यों तक पहुंचे माघ मेला के समाप्त होने के बाद, ऐसा हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मेला अधिकारी ऋषिराज जी थे जिन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर आस्था का जो हुजूम है वो संगम के तट पर उमड़ा है और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिहाज से तमाम जो जरूरी जतन है वो मेला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। दिल्ली में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने प्राचीन शिव मंदिर बाबा विश्वेश्वर नाथ में पूजा अर्चना की। तो एक तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आज महाशिवरात्रि का दिन और भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं सुबह से ही। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव का प्राचीन शिव मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जल, दूध, दही और शहद से अभिषेक कर बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी अजय दीक्षित के अनुसार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त व्रत रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही उपवास तोड़ेंगे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। बड़े श्रद्धा भाव के साथ सभी लोग भक्त आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्ती चढ़ा रहे हैं, फल, बेर और पुष्पमाला। सुबह 3 बजे से बड़ी अच्छी भीड़ हुई है और ये समुद्र मंथन के समय की बात है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय भोले बाबा ने आज के दिन विष धारण किया था, तो उस समय की बात है। उसी के कारण ये जल चढ़ाया जाता है। जो भक्त उस पर जल चढ़ाता है तो उनको शीतलता मिलती है। जिसके कारण वो गया था तो उससे कंठ पे शीतलता मिलती है, इसलिए जल चढ़ाया जाता है विशेषकर। क्या लगता है आज के दिन भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं? हाँ, जो भक्त जल चढ़ाएगा, शहद से स्नान करेगा, दूध से, दही से, गन्ने के रस से, अनार के रस से, तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। हम 5 बजे 5:30 बजे आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, कितनी भीड़? भीड़ तो रात तक बहुत रही। सुबह सुबह थोड़ी कम होती क्योंकि लोग आते नहीं है थोड़ी ठंड की वजह से, वरना रात तक पूरी भीड़ ही भीड़ रहेगी। अभी भी भीड़ देखी जा रही है? हाँ, अभी भी रहेगी क्योंकि उनका विवाह होता है। आज के दिन मनोकामना होती है कि जो भक्त जाएगा उसकी जरूरी सुनी जाएगी। सुनते तो भोले बाबा सबकी है, लेकिन आज के दिन सुनी ही जाएगी। क्या कहेंगे? सुबह से भक्त लंबी लाइन में लग रहे हैं। यहाँ तो हमेशा हर शिवरात्रि को बहुत भीड़ लगती है। भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर जी, सब तो उन्हीं को करना है, सब वही करते हैं। बहुत बढ़िया से चढ़ा रहे हैं। आज तो श्रद्धा का दिन है, सब अपनी श्रद्धा पूर्वक सब जल चढ़ा रहे हैं।
कतार में लाइन होकर के श्रद्धापूर्वक सब जल चढ़ा रहे हैं। सुबह से ही सुबह से भक्त 3 बजे से ही भक्त पूरे आ रहे हैं। सुबह 2:30 बजे से ही भीड़ आना चालू हो गया है। अभी इस वक्त हम तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में है, जहां भक्त सुबह से ही लंबी लंबी लाइन में लग करके यहाँ भक्त जो है भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। हम आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के जो भक्त है वो आपको जल चढ़ाते हुए दिखाई देंगे, उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार भोलेनाथ के जो भक्त है वो सुबह 3 बजे से ही लाइनों में लग करके यहाँ जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं और जल अर्पण कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें जो भगवान भोलेनाथ है वो जो है कि आज के ही दिन जो है बताया जाता है कि समुद्र मंथन हो रहा था, तो जब विष निकला था तो उसे जो है अपने कंठ में धारण किया था, जिसको ठंडक करने के लिए भक्त जो है उन पर जल चढ़ाते हैं और इसकी मान्यता है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं आप देख सकते हैं इसके बाद जो है प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है और लगातार जो है भगवान भोलेनाथ को यहाँ पे जल अर्पण करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें भोलेनाथ के जो भक्त है वो सुबह से ही 3 बजे से लाइनों में लग करके यहाँ पर जल जो है चढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा भक्तों की संख्या में भी इजाफा देखा जाएगा। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गाजियाबाद के प्रसिद्ध श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का जल सैलाब उमड़ पड़ा है। रात 12 बजे से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचने लगे थे। देखते ही देखते भक्तों की लाइन कई किलोमीटर लंबी हो गई। दूर दराज से आए श्रद्धालु जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर कंट्रोल रूम में लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन मिल सके। शिवरात्रि पर गाजियाबाद के शिवालयों में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। इसमें मौजूद हूँ गाजियाबाद के प्रसिद्ध श्री दुधेश्वर मंदिर के अंदर। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर के अंदर कितनी भीड़ है। आप देख सकते हैं कि रात्रि 12 बजे से जब यहाँ जलाभिषेक होना शुरू हुआ तब से यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि मंदिर में कई किलोमीटर की लाइन अभी तक लग चुकी है। लगातार श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। इस समय यहाँ मेरे साथ श्रद्धालु भी मौजूद है, जिनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रजनी। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हुए हैं? मेरे को आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। अच्छा, कितना उत्साह है आज महाशिवरात्रि? बहुत बढ़िया। यहाँ बहुत जो भी कोई आता है मन्नत मांग के वो सबकी पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी जने यहाँ लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? और नाम मानसी नाम है। अच्छा, कितनी देर से खड़े हुए लाइन में? 2 घंटे हो गए कम से कम। 2 घंटे हो गए। अच्छा, महाशिवरात्रि है, उसको लेके कितना उत्साह है आपका? बढ़िया, काफी उत्साह है। सुरक्षा की बात कर लेते हैं। एसीपी मैम प्रिया श्रीपाल जी मेरे साथ है। मैम, सुरक्षा की बात करें, शिवालय में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह की सुरक्षा आपकी की गई है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में गर्भगृह के अंदर और मंदिर परिसर में गेट पर और बाहर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काफी संख्या में पुलिस बल लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि जो भी मतलब श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और सब कुछ सुरक्षित तरीके से निपट सके। हम सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगाए गए हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है? जी, इसका कंट्रोल सेंटर भी है और उसकी 24 आवर्स मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। अगर कुछ होता है तो कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल, मंदिर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों से लगातार चप्पे चप्पे मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा का तो पूरा इंतजाम रखा ही जाए, साथ ही साथ किसी भी तरीके से माहौल को न बिगड़ना चाहिए। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, जी मीडिया। देश भर में शिवरात्रि का महापर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। ग्रेटर नोएडा में भी आस्था का ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मेरा नाम सोनू है जी। कहाँ से कांवड़ लेके आए हो? हम हरिद्वार से कांवड़ उठाई है। अच्छा, हाँ जी। कितने किलोमीटर का? ये लगभग 250 किलोमीटर का वो है।
भगवान शिव से आपने क्या मांगा ऐसा? भगवान शिव ने पहले से ही बहुत कुछ दे रखा, बहुत खुशी है। तो कैसा महसूस होता है जब कावड़ आप वहां से उठाते हैं और लेकर आते हैं? बहुत अच्छा मन लगता है, बहुत अच्छी वो होती है। मंदिर पे कैसा माहौल देखने को मिला बाकी से भक्तों का साथ में? बहुत बढ़िया भक्तों का वो रहा, बम बम के जयकारे रहे। देखिए, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे जो है जलाभिषेक किया जाता है, भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और इतनी दूर दूर से जो है कांवड़ लेके आते हैं कांवरिया। बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत का काम है, बहुत लगन से भगवान शिव के प्रति इनकी आस्था बढ़ते ही जा रही है दिन पे दिन। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी इधर जो है पूरे भक्तों की लाइन लगी हुई है सुबह से ही, और मैं भी यहाँ जल अभिषेक करने आया हूँ। मेरे साथी जो है यहाँ कांवड़ लेके आए थे, तो मैं यहाँ जल अभिषेक करने आया था।